हाय एवरीवन, जय हिंद। आप सबों को क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास 9th है। पिछले दिन में क्लास नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे जिस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में, हम लोग उसी टाइप में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में कितने लड़कों की संख्या है? तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में 40% क्या है? लड़के हैं। तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में कितनी होगी? अपने आप में वो 100% होगा। कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। तो 40% तो क्या है? लड़के हैं। 40% कौन है? लड़के हैं। तो इसमें माइनस कर देंगे हम लोग 40%, तो बचेगा कितना? 60%। 60% कौन है? लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कितना दिया है? 54 दिया है। तो 60% बराबर कितना दिया है? 54। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 54 डिवाइड बाय 60, निकाल रहे कुल संख्या तो 100। तो 1 0 कट गया, 6 9 54। तो कितना हो गया? कुल 90। तो कुल संख्या कितना हो गया? 90 हो गया। कुल लड़के लड़कियों की संख्या, ये कोई लड़कियों का संख्या है ना ही ये लड़कों का संख्या है, लेकिन कुल लड़के लड़कियों की संख्या कितना है? 90% है। तो अब हम लोग का 60% जो है 54 है, वो किसका संख्या है? लड़कियों की संख्या है। तो 54 हम लोग का लड़कियों की संख्या दिया है। तो इसमें 54 में हम लोग 90 में 54 माइनस कर देंगे। कुल संख्या में 54 माइनस कर देंगे लड़कियों की संख्या। तो क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 8 में 5, कितना हो गया? 36 हो गया कुल लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी टाइप में और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन दूसरा, टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये लगाती है। वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसकी कीमत 60,000 रुपये है। प्रतिशत वृद्धि है। प्रतिशत वृद्धि कितनी? ये पूछ रहा है। टीना क्या करती है? एक बैंक खाते में कितना जमा करती है? 48,000 रुपया क्या करती है? जमा करती है। और वह इसे 6 वर्ष बाद क्या करती है? निकालती है। 6 वर्ष बाद क्या करती है? निकालती है। तो 6 वर्ष बाद उसका कितना हो जाता है? बढ़ के 60,000 हो जाता है। 60,000 हो जाता है 6 वर्ष बाद। तो इसमें और इसमें कितना का डिफरेंट है? 12,000 का क्या है? डिफरेंट है। कितना का? 12,000 का डिफरेंट है। 48 में 60, यहाँ 2 बच रहा है, 50 हो गया और एक 10, 60, 12,000 का डिफरेंट है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या कहा है? अब इसकी कीमत इतना है, प्रतिशत वृद्धि है। यहाँ प्रति वर्ष नहीं पूछ रहा है, यहाँ कुल प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। ये जो 12,000 है, ये कितना प्रतिशत बढ़ा 48,000 में? 48,000 में 48, 12,000, 48,000 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में निकालना है 100 से गुना। 0 0 0 0 खत्म, 1 0 खत्म, 12 का 12, 12 चौके 48, 25 चौके 100। तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 25% का वृद्धि हो रहा है। कुल कितना का वृद्धि हो रहा है? 25% का वृद्धि हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे हम देखते हैं टाइप, हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? टाइप 8। टाइप कितना? 8। तो टाइप 8 में बढ़ते हैं और टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो
क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश का वेतन रमन की वेतन से 20% अधिक है और यदि रमेश 33,750 बचाता है तो उसका वेतन का 75% है, जो उसके वेतन का क्या है 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, आय पर संबंधित, आय पर संबंधित। तो हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, आय पर संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश का वेतन रमन की वेतन से 20% अधिक है, यदि रमेश 33,750 रुपया बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, जो उसके वेतन का क्या है 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। रमेश का वेतन क्या, यहाँ दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है, एक रमेश और दूसरा क्या है रमन। और क्वेश्चन क्या कहता है, रमन के वेतन से 20% अधिक है किसका वेतन, रमेश का वेतन। तो रमेश का वेतन 20% अधिक है, मतलब 120 है, और रमन का वेतन 100 है। अनुपात में कर दिए। इसको चाहे तो हम लोग काट सकते हैं या तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं, तो हम लोग काट देते हैं, आसान होगा। 2 छक 12, 2 पचे 10, तो 6 हम लोग का 5 हो गया वेतन में। मान लिया रमेश का वेतन 6 रुपया है तो रमन का वेतन कितना है 5 रुपया है, जो कि अपने आप में क्या है 20% अधिक है रमेश का वेतन किसके वेतन से, रमन के वेतन से। अब आगे क्या कहता है, यदि रमेश 33,750 बचाता है, कौन, रमेश बचाता कितना है, बचत, रमेश का क्या बचत कितना है 33,750 रुपया, इतना क्या करता है बचाता है, जो उसके वेतन का, किसके वेतन का, रमेश के वेतन का कितना है 75% है, बराबर 75% है। ये जो 33,750 दिया है वो मतलब रमेश कितना बचाता है 75% बचाता है, जो कि 33,750 रुपया है। तो आगे क्या कहता है, तो रमन का वेतन कितना है, तो रमन का वेतन कितना है। अब हम लोग को रमन का वेतन निकालने के लिए हम लोग को पहले तो 100% निकालना होगा। तो 100% क्या हो जाएगा, रमेश का वेतन क्या हो जाएगा 100%, तो रमेश का वेतन हम लोग निकालेंगे, 75% इतना दिया है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 33,750 डिवाइड बाय 75% गुना में 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब ये 3 से कट जाना चाहिए, देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा। 3 3 6, 6 और इधर हो गया 6 5 11, 11 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 0 हो गया। अब 4 से गुना कर देते हैं, 4 0, 4 पच्चे 20, 0, 4 दूना 8, 2 10, 0, 4 1 4, 1 5, 4 1 4, मतलब कितना हो गया 45,000 रुपया हो गया किसका वेतन, रमेश का वेतन कितना हो गया 45,000 रुपया। तो ये 45,000 रुपया निकला है किसका वेतन, रमेश का। तो हम लोग को निकालना है रमन का वेतन। हम लोग का कितना आ गया है रमेश का वेतन ना, रमेश का वेतन 100% बराबर इतना आ गया, लेकिन 100% हमारा किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो 6 बराबर हम लोग को कितना 45,000 रुपया आ गया है। तो हम लोग को निकालना किसका है, रमन का निकालना है। तो 5 बराबर 45,000 डिवाइड 6 गुना 5, सीधे 6 से काटते हैं, कट जाएगा। 6 बचे 30, 6 से 36, 6 सत्ते 42, 3 बचा है, 6 बचे 30, डबल 0 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, 0 0, 5 बचे 25 का 5, 5 सत्ते 35, 36 37, कितना हो गया 37,500 किसका वेतन हो गया, रमन का वेतन कितना हो गया
37,500 रुपया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन है, अनिल अपने आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9,765 रुपया है तो अनिल की आय कितनी है? क्या कह रहा है? अनिल अपनी आय का क्या करता है? 30%। अभी उसके पास बचत में कितना है? 9,765 रुपया। तो कुल आय कितना है वो तो हम लोगों को नहीं पता, तो मान लिए हम लोग कितना कुल आय x मान लिए। अब आगे क्या कहता है? 30% स्कूल को दान करता है। 30% क्या करता है? स्कूल को दान करता है। तो हम लोग के पास डेटा किसका दिया है? बचत का दिया है। तो बचत का दिया है तो हम लोग को इधर भी बचत का लिखना है। बराबर हम लोग का कितना है बचत? 9,765 रुपया क्या करता है? बचाता है। तो इस साइड में क्या है? बचत का रेशियो है। क्या का रेशियो है? बचत का है। तो हम लोग को इस साइड भी बचत वाले को लिखना है। तो क्या करना है? अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को क्या करता है? दान करता है। 30% स्कूल में दान करता है तो बचाता कितना है? बचाता है 70%। अब आगे कहता है शेष का, मतलब जब भी शेष का कहे तो उसी में ऐड करना है। शेष का 70% अपने बैंक में क्या करता है? जमा करता है। तो 70% जमा करता है तो बचाता कितना है? 30%। बराबर कितना हो गया हम लोग का? 9,765 रुपये क्या करता है? बचाता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो खत्म। अब इधर नहीं काटते हैं, सीधे x इधर छोड़ देते हैं। बराबर 9,765 गुना 100 ऊपर चला जाएगा, 7 गुना 3। अब इसको 7 से काटते हैं, कट जाएगा। 3 से भी कट जाएगा। पहले 7 से काटते हैं। 7 एका 7, बचा कितना? 3। 3 बचा है। 7 एका 7, 8 9 2 बचा है। 7 एका 7, 2 बचा है। 7 तिया 21, 21 बचा कितना? 6। 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 क्या हो गया? 63, 7 9 63 हो गया। 64 65 66 बचा कितना? 5 बार में कटा, 35 हो गया। अब ये 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 बचे 15। अब इसको गुना करेंगे तो 4 6 5 00, 46,500 कितना हो गया? 46,500 हो गया। क्या उसका आय कितना हो गया? अनिल की आय कितना हो गया? 46,500 रुपया ये आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? श्री राम शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और फिर भी 1,700 मासिक क्या करते हैं? बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? महीना का आय क्या है? कितना खर्चा करता है? कुल आय का 15%। तो उसका आय कितना था हम लोग को नहीं पता, मान लिया हम लोग x। उसका 15% बचत हम लोग को दिया है। बचत कितना दिया है हम लोग को? 1,700 रुपया हम लोग का क्या है? बचत है। बचत दिया है 1,700 रुपया। तो हम लोग का मान लिए हैं कुल आय कितना है? x है। और कुल आय x मानने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिया है डेटा? 15% किराए पर क्या दिया है? 15% किराए पर। तो वो बचाता कितना है? 100 में 15% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 85% क्या करता है? बचाता है। बराबर वो गुना वो आगे क्या कहता है? किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर। ये शेष का क्या है? 75% अन्य खर्चों पर, मतलब वो बचाता कितना है? 25%। अब इसको काट देते हैं। 25 चौके हो गया क्या? 100। अब इधर नहीं काटते हैं, अब सीधे उधर ले जाते हैं। x बराबर 1,700 गुना
100 गुना 4 डिवाइड बाय 85 इंटू 1, 25 1। अब देखिए यहाँ काटते हैं हम लोग, 5 से कटेगा आराम से, 5 एका 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, खत्म हो गया। 17 से कटा एक बार, खत्म हो गया, कंप्लीट नीचे का। अब 4 दूना 8, 8 हो गया, तो कितना हो गया हम लोग का 8,000 रुपया क्या है उसका आय है। कुल उसकी आय कितना है 8,000 रुपया। और अब बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नंबर 4। और नंबर 4 क्या कहता है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रमों पर दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धा आश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है तो ए का वेतन क्या होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ये ए अपने वेतन का कितना खर्चा करता है 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रमों पर क्या करता है दान करता है। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में शेष का देता था, लेकिन यहाँ पे शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो ये जो दोनों प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। पहले अपने वेतन का कितना खर्चा करता है 45%, फिर बाद में अपने वेतन का कितना करता है 5%, तो कुल क्या हो गया 50%। कितना प्रतिशत 50% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन, यदि वह अपने भोजन और वृद्धा आश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है, क्या कर रहा है, यदि वह अपने भोजन पर और वृद्धा आश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है, मतलब इधर भी खर्च का डेटा दिया है उधर भी खर्च का डेटा दिया है, तो ये 50% बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे भोजन पर खर्च कर रहे हैं कितना 45% और वृद्धा आश्रम पर कितना खर्चा कर रहे हैं 5%, और वही डेटा दिया है यदि वह भोजन और वृद्धा आश्रम पर कितना खर्च कर रहा है 28%, तो 28% नहीं 28,500, तो 50% का वैल्यू कितना दिया है 28,500 दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन में कह रहा है तो ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा, उसका वेतन अपने आप में क्या होगा 100% होगा, तो 100% होगा तो 50% का वैल्यू हम लोग को दिया है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 28,500 गुना 50 डिवाइड 50 गुना 100, तो 50 दूना क्या हो गया 100 हो गया। तब 2 से गुना करते हैं, 2 जीरो तो पहले से आ गया, 5 दूना 10 एक हासिल, 8 दूना 16 एक 17 हो गया एक हासिल, 2 दूना 4 एक 5, मतलब 57,000 रुपया उसका क्या है मासिक आय है। कितना है 57,000 रुपया उसका आय है। तो ये समझ में आ गया। जिस क्वेश्चन में शेष कहे उसमें क्या करना है, हम लोग को अगर बचत दिया है तो हम लोग को कुल आय कितना मानना है x मानना है, और शेष कहे तो उसी में हम लोग को इंटू करते जाना है उसके बचत को। 25% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहे 75%, 75% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहे 25%, तो उसी को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अब आगे देखता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन, अब्दुल की सैलरी 1,50,000 रुपये प्रति माह है। वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस में भरने पर खर्च करता है। जुलाई महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में 5% बढ़ोतरी कर दी गई। यदि अन्य व्यय समान है तो जुलाई माह में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। अब्दुल की कुल सैलरी क्या है, अब्दुल की कुल सैलरी
कुल सैलरी कितना है? 1,50,000 रुपया है। 1,50,000 है। अब आगे क्या कहता है? वह अपने वेतन का 10% स्कूल फीस भरने में खर्च करता है। तो 1,50,000 का 10% स्कूल फीस में खर्चा करता है। तो 1,50,000 का क्या हो जाएगा? 10% हम लोग निकालेंगे। स्कूल फी कितना भरता है उससे पता चलेगा। 2 0 2 0 खत्म, 15 1 15 3 0। तो 15,000 रुपया क्या करता है? वो फीस भरता है। फीस भरता है 15,000। तो वो बचाता कितना है? 15,000 माइनस कर देंगे। 1,50,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 15,000। तो उसके पास बचेगा कितना? 0 0 0 5, 4 में 1 3। 1,35,000 क्या करता है? बचाता है। 1,35,000 क्या कर रहा है? वो बचा रहा है। 1,35,000 बचत। ये पहले का डेटा था। ये क्या का डेटा था? पहले का डेटा था। फीस भरता था 15,000, बचाता था कितना? 1,35,000 रुपया। तो आगे क्या करता है? जुलाई महीने में उसके वेतन में 3% की क्या हुई? वृद्धि हुई। उसका वेतन कितना था? वेतन था 1,50,000। अब उसका वेतन था 1,50,000। तो उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 3% का वृद्धि हुआ। वृद्धि कितना? 3% की वृद्धि। 3% की क्या हुई? वृद्धि हुई। अब 3% की वृद्धि हुई उसके वेतन में। तो इसका 103% निकाल देंगे। 100 क्या? 3%। तो उसका वेतन कितना निकला? वो निकल जाएगा। या तो हम इसको सीधे फ्रैक्शन में तोड़ के निकालेंगे, या तो फिर 103/100 कर देंगे। तो ये 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे। 15 तिया क्या हो जाएगा? 45। 45 डायरेक्ट लिखे हम लोग, 0 है इसलिए। 15 1 15 और 2 0 2 0। अब उसका वेतन क्या हो गया? नया वेतन नया वेतन क्या हो गया उसका? 1,54,500 रुपया हो गया नया वेतन। और पहले का वेतन कितना था? 1,50,000 रुपया वेतन था। तो उसका वेतन में कितना बढ़ोतरी हुआ? 4,500 रुपया वेतन क्या हो गया? बढ़ा। 4,500 रुपया वेतन बढ़ा पहले से। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्कूल की फीस में 5% की क्या हुई? बढ़ोतरी कर दी गई। पहले स्कूल का फीस था 15,000 रुपया, इसमें 5% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो अब हम लोग इसका डेटा निकालेंगे। स्कूल का फीस था पहले 15,000 रुपया, अब इसमें 5% बढ़ गया, मतलब ये 105% हो गया। या तो सीधे 5% को हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे। 5% बराबर सीधे 100 से काटेंगे। 5 दूना 10 मतलब 20। 1/20% वृद्धि हो रहा है, तो 21/20। तो हम लोग का क्या हो रहा है? 21/20। तो अब हम लोग इसको काटेंगे। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग सीधे 105/100 ही कर देते हैं। 2 0 2 0 कट गया हम लोग का। अब 15 से सीधे हम लोग गुना कर देंगे। 15 से गुना कर देंगे। 15 × 5 = 75 का क्या हो गया? 5 हो गया। 7 बच गया शेष। 1 0 है तो 0 लग जाएगा। तो 0 है तो सीधे 75 लिख दिए। अब 15 1 15। तो अब वेतन क्या हो गया? मतलब नया फीस क्या हो गया? नया फीस कितना हो गया? 15,750। तो फीस में कितने की बढ़ोतरी हुई? 750 की बढ़ोतरी हुई। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो उसके जुलाई माह के बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो पहले बचाता था कितना? 1,35,000 रुपया पहले बचाता था। अब उसको फीस भरना पड़ रहा है कितना? 15,750 रुपया एक्स्ट्रा फी भरना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा फी भरना पड़ रहा है और उसका नया वेतन भी बढ़ गया है। तो नया वेतन और हम लोग नया वेतन में स्कूल फी माइनस कर देंगे तो बचत निकल जाएगा हम लोग का।
54,500 में कितना 15,750 रुपया क्या हो रहा है खर्च हो रहा है। 0.5 यहाँ 14 में 7 बचा, 7 बचा, 13 में 5 बटा 8 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में 1 गया, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा। तो अब उसका बचत कितना हो रहा है 1,38,750 रुपये बचत हो रहा है। और पहले कितना होता था 1,35,000 रुपया उसका बचता था। ये नया बचत है, नया बचत, ये हो गया नया बचत। तो क्वेश्चन में पूछ रहे पहले की बचत और अब के बचत में कितना का फर्क है, मतलब पहले बचाता था कितना और अब कितना बचा है, उसमें कितना का डिफरेंट आया। तो हम लोग ये नया बचत और पुराना बचत को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इधर करते हैं तो 1,38,750 हम लोग का नया बचत है, ये नया बचत। और पुराना बचत 1,35,000 रुपया पुराना बचत। पुराना बचत 0 से 0 गया, 5 बचा, 7 बचा, 8 में 5, 3, 8 बचा, इधर खत्म। 3,750 रुपया का क्या हो रहा है उसका वृद्धि हो रहा है। पहले के बचत से अब के बचत में 3,750 रुपया का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये समझ में आ गया इतना लंबा चौड़ा। तो आपको जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको छोटा लगने लगेगा। पहले आपको बेसिक तरीका सीखना है। मेरा काम है आपको क्या सिखाना, बेसिक सिखाना, जितना हो सके बेसिक से बेसिक आपको सिखाना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपया उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए यहाँ पे शेष नहीं दिया गया है, यहाँ पे उसी में ऐड करते जाना है। तो पहला जो उसका आय था, पहला आय का जो खर्च था वो कितना था 42%। अब दूसरा वो खर्च कितना किया 16%। तीसरा वो खर्च किया 11%। चौथा वो खर्च क्या किया 7%। अब ये टोटल इतना खर्च किया, शेष का नहीं कहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग सारे प्रतिशत को क्या कर दिए ऐड कर दिए। यदि शेष का कहता तो हम लोग गुना करते जाते, गुना का ये सिंबल देते। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग 7 1 8, 8 6 14, 14, 7 1 8, 8 6 14, 14 15 16, 6 हो गया। 4 1 5 1 6, 6 1 7, 76% क्या कर रहा है कुल खर्च कर रहा है, कुल खर्च यहाँ खर्च कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से कितना उधार लेना पड़ा 12,000 रुपया उसको क्या लेना पड़ा उधार लेना पड़ा। उसके घर में कोई समारोह था, उसमें बिल बैठा, बिल का जो खर्चा जो भी खर्चा रहा उसका खर्चा बैठा कितना 18,000 रुपया क्या हो गया उसका खर्च का बिल आया। 18,000 रुपये खर्च आया, पर उसके पास 18,000 रुपया देने के लिए पैसा नहीं था। तो वो क्या किया एक साहूकार से 12,000 रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया 12,000 रुपया क्या लिया उधार लिया। तो हम लोग माइनस कर देंगे, उसको 18,000 का बिल चुकाना था लेकिन वो 12,000 उधार लिया, मतलब उसके पास पहले से कुछ बाकी था। उसके पास पहले से कितना बाकी था 12 6 18, मतलब उसके पास 6,000 रुपया क्या था बचा हुआ था। उसके पास 6,000 पैसा क्या हुआ था बचा हुआ था। 75% खर्च करने के बावजूद उसके पास कितना बाकी था 6,000 रुपया बाकी था। तो ये 75% तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना प्रतिशत, कुल आया था 100%, तो उसमें 75% क्या कर दिया खर्च कर दिया, सॉरी 76% खर्च कर दिया गया। तो उसका बचा कितना 24%।
और 24% उसका बचा था जो कि 6,000 रुपया था। कितना था? 6,000 रुपया। तो 24% बराबर कितना? 6,000 रुपया। तो आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, उसकी मासिक आय कितनी थी। तो 24% बराबर 6,000 हम लोग का निकल गया। तो अब 100% निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 24% बराबर 6,000, 6,000 डिवाइड 24 गुना कितना? 24 गुना कितना? 100 निकाल रहे हैं। तो हम लोग का काटेगा 6 का 6 काट दिए, 6 चौके 24, 25 4 खत्म, 25 चौके 100, 25 से का 25, 25 कितना हो गया? 30। तो कितना हो गया उसका आय? 25,000 रुपया उसका क्या था? मासिक आय था। तो ये समझ में आ गया। बस इसमें कुछ नहीं, बस इसमें थ्योरी को समझना था, वही सबसे बड़ा दिमाग का खेला था। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से कितना है? 20% अधिक है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। उन सबका कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपया है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? भाई शानदार क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा क्या है? सी। और इन तीनों का वेतन मिला के कितना है? कुल वेतन 2,65,000 रुपया है। कुल वेतन इन लोगों का कुल आय कितना है? 2,65,000 रुपया। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% क्या है? अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? 20% अधिक है। तो इसका कितना रहा होगा? 100%। सॉरी, प्लस नहीं करते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में करते हैं। रेशियो में करते हैं तो रेशियो में है तो ये कट जाएगा, 0 0 कटा, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब हम लोग इसमें x डाल देते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा। तो आगे क्या करता है, सी का वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। सी का जो वेतन है वो बी के वेतन से कितना है? 25,000 अधिक है। बी का वेतन तो x 5x है, तो उससे कितना अधिक है? 25,000 क्या है? अधिक है। अब देखिए, ये हो गया 25,000 अधिक है। तो अब हम लोग इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे आपस में, प्लस 25,000 रुपया बराबर 2,65,000 क्या है? वेतन है। मतलब कुल ये तीनों का वेतन कुल कितना है? 2,65,000 है। तो सबको जोड़ते हैं, पहले एक्स वाले फॉर्म में जो है उसको जोड़ते हैं। 5 5 10 और 6 कितना हो गया? 16x प्लस 25,000 डायरेक्ट उधर ले जाते हैं बराबर 2,65,000 माइनस 25,000 रुपया। तो ये 25,000 माइनस कर देते हैं, 0 0 0 3 0 आ गया, 5 फिर 0 आ गया, 6 में 2 घटा दिए 4 आ गया, 2 लाख कितना बचा? 40,000। 16x x इधर छोड़ देते हैं, 16 काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 का 16, 8 दिया 24, 8 8 का 8, 8 गुना 16, 8 दिया 24, कितना हो गया? 30,000 हो गया। 2 1 का 2, 2 बचे 10 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का? 15,000 x का वैल्यू आया हम लोग का। x का वैल्यू कितना आया? 15,000 आ गया। तो x का वैल्यू 15,000 आया तो हम लोग सभी का वेतन हम लोग निकाल देते हैं, सभी का वेतन निकाल देते हैं। तो आगे क्या पूछा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 2 का चर्चा किया है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना है। तो हम लोग बी का नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ए का निकालना जरूरी है।
और सी का पूरा निकालना जरूरी है। तो एक्स हम लोग का 15,000 निकल गया, तो एक्स की जगह में हम लोग 15,000 रख देंगे तो आ जाएगा। अब ए का वेतन, ए बराबर कितना हो गया 6 है, तो डायरेक्ट गुना करते हैं, 15 छक 90, 15 छक क्या हो गया 90,000 हो गया ए का वेतन। अब सी का वेतन है, सी का वेतन कितना हो जाएगा 15 पचे 75,000 प्लस क्या हो गया 25,000, 25,000 तो उसका पहले से अधिक था, तो 75 और 25 हो गया 1,00,000 हो गया, 1,00,000 हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहे हैं। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है 10,000 का, कितना का 10,000 का। तो ये 10,000 इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग निकालते हैं 90,000 में 10,000, 10,000 90,000 का कितना प्रतिशत अधिक है, ये निकालते हैं। मतलब 10,000 अधिक है तो प्रतिशत में हम लोग को निकालना है, तो कितना प्रतिशत है 4040 खत्म हो गया, बचा कितना 100 डिवाइड 9, तो इसको हम लोग इधर करते हैं 100 डिवाइड 9, 11×9 = 99, बचा कितना 11.1/9 क्या हो गया उसका वेतन अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है 11.1/9% अधिक है। तो आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आने वाले क्लास में हम लोग और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अगर मिलेगा तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।